वेलकम टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहां से बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिन्हें टैप करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मिस ना करो। देख सकते हो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। जैसा कि मैंने निफ्टी 50 के एनालिसिस में भी बताया था कि अपना एक्सपेक्टेशन था एक शार्प फॉल, यानी कि इस लेवल तक एक फॉल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है। रीटेस्टिंग के बाद अगर कंटिन्यू करे, यानी पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करे तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहां से हम फिर अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड के लिए देखेंगे। क्लियर सिनेरियो था। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेता है, कंटिन्यू करता है ऊपर, अपसाइड में यहाँ पे क्रिएट करता है एक बाइंग मोमेंटम। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन के लिए आता है, फिर एक बहुत ही बेहतरीन हमें बाइंग देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बाइंग था मार्केट को लेके। और अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा उसके बारे में एक एक करके डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एक और एनालिसिस किया हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर डायरेक्ट आपको डाउन साइड के लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, जो कि होगा एक स्कैल्प मूव। और एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव करता हुआ नजर आया। अब यहां से क्या, यानी यहां से अब किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला जो अपना होगा यहां से एनालिसिस की, ये जो देखो डाउन साइड का जो लेवल है ना, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नेक्स्ट जो अपसाइड के कुछ लेवल्स होंगे उनको थोड़ा सा एक्यूरेट करना होगा। एक बार हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेटर स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक क्लियर आपको नजर आएगा कि मार्केट जब इस लेवल पे यहाँ पे देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यानी कि अगर मार्केट, ध्यान से सुनना और समझना यहाँ से कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल पे अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, यानी कि 15 मिनट पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। यानी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद जब यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हम एक स्कैल्प मूव बाइंग साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक सिंपल हो चुका। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा तो हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। क्यों अवॉइड करना होगा कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए निकल जाएगा, और अगर इसके बीच में कंसोलिडेट करके अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। सेम हम यूज करेंगे निफ्टी में भी। निफ्टी में भी आप करेक्शन करने कर लेना, दो लेवल्स हैं उसके बीच का जो एनालिसिस है उसमें साइडवेज कंसीडर कर लेना। अब देखो ये जो दो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज है। ठीक है, ये जो अपसाइड का है और ये जो डाउन साइड का है, अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। वैसे भी कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं एक मूव देने के बाद मार्केट साइडवेज होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो क्लियर है, जब तक मार्केट इस लेवल के बीच में रहेगा तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। उसके बाद अगर नीचे से मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे। क्लियर है, और अगर मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करके सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से जो नेक्स्ट अपना अप्रोच होगा, यानी कि अभी देखा जाए तो अपसाइड में मार्केट ने यहाँ पे इसकी हाई को स्वीप नहीं किया है, लेकिन अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो वहां पे आपको स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल अपना यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ का भी सिंपल सा एनालिसिस देखेंगे कि अगर मार्केट ये जो हाई है ना, ध्यान से देखो, ये जो हाई है ये हाई स्वीप होगा तो ये जो यहाँ पे हैंगिंग मैन है ये भी आपको टैप होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखोगे ये जो हैंगिंग मैन है इसका लो भी टच होता हुआ नजर आएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट होता है कि इन केस अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, इसके हाई को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है
तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर। अगर मार्केट इसके हाई को, ये जो हाई है, इसको स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यानी कि अगर ये जो, एक मिनट मैं लेवल को मार्क कर देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं इसका। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो बीच का लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो हम मार्केट को डायरेक्टली इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और सेम यहां से भी वही केस होगा, अगर यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम मार्केट को यहां से सेल साइड के लिए भी अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? यानी ये जो लेवल होगा ये होगा मेक और ब्रेक लेवल, यानी अगर इस लेवल में इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे दिया तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे दिया एक पुल बैक के बाद, लोअर टाइम फ्रेम पे हम पुल बैक का कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद मार्केट को डायरेक्ट हम अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और यहाँ पे अप्रोच करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो वहां से हम एक सेल साइड का भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। इसके ऊपर का अपना कोई एनालिसिस नहीं रहेगा, सिंपल है। डाउन साइड का मैंने बता दिया, जैसा कि अगर मार्केट डाउन आता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, सिंपल है। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे देता है, इस लेवल में चला जाता है, तो हम सिंपल मार्केट को इग्नोर करेंगे, वेट करेंगे, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट का या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन का। जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था बहुत ही सिंपल सा बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।